औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों के मुतल्लिक़ जो सऊदी अरब से डिपोर्ट होकर तरहेल के ज़रिए अपने वतन जाते हैं। क्या वो वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते। वीडियो को आखिर तक देखें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो उनसे मिस ना हो जाए। सऊदी अरब के कानून के मुताबिक जिन अफराद को ब्लैक लिस्ट किया जाता है उनके वापस आने पर जो पाबंदी है वो 3 साल है। एक साहिब है मोहम्मद बिलाल, उन्होंने उर्दू न्यूज़ से दरियाफ्त किया है कि वो 2018 के आखिर में जेल के ज़रिए सऊदी अरब से डिपोर्ट हुए थे। क्या अब वो दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं? वापसी का तरीक़ाकार क्या है? तो उसको जवाब में बताया गया है कि सऊदी अरब में हिकामा कवानीन वाज़े हैं, इस बारे में मुतअद्दिद बार तफसीली बता चुके हैं। ताहम जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक़ है तो ये बात वाज़े नहीं है, क्योंकि आपने जिक्र किया है कि आप जेल के ज़रिए डिपोर्ट किए गए थे, इसलिए समझ ये आ रहा है कि आप गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे सऊदी अरब में और आप डिपोर्ट होकर वापस गए थे। यहाँ पे दहली के कानून की थोड़ी वजाहत की ज़रूरत है, क्योंकि इकामा कवानीन के तहत जो अफराद गिरफ्तार होते हैं इनसे कोई दूसरा जुर्म सरदर्द नहीं होता। इनके लिए ब्लैक लिस्ट की मुद्दत 3 साल है। अगर उन्होंने सऊदी अरब में कोई जुर्म ना किया हो, तो इकामे की खिलाफ वर्जी की हो, इकामा ना बनवाया हो, उम्रे पे आए हुए हों, डिपोर्ट होकर गए हों, तो उनको 3 बरस की पाबंदी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद वो सऊदी अरब आ सकते हैं। 3 साल गुजरने के बाद दोबारा वापस सऊदी अरब आ सकते हैं। तो हम ये सज़ा इससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि खिलाफ वर्जी की नौयत पर मबनी है और तहकीकाती अफसर की जानब से सज़ा के हवाले से क्या नोट लिखा गया है ये भी ज़ेर नज़र रखा जाता है कि आपको रिपोर्ट करने वाले अफसर ने आपकी ब्लैक लिस्ट पर क्या अल्फाज तहरीर किए हैं। अगर आपको सिर्फ इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सज़ा के तौर पर डिपोर्ट किया गया है तो मदरजा झैल यानी मुद्दत के बाद आप आ सकते हैं। 3 साल के बाद यानी आप आ सकते हैं। इस सूरत में तहकीकाती अफसर की सिफारिश पर आप पर जुर्माना और ब्लैक लिस्ट की मुद्दत का तयन किया जाता है। ये इसकी रिपोर्ट पर मुनहसर होता है, जिसके बारे में आपको रिपोर्ट करते वक्त बताया जाता है कि इतनी मुद्दत तक आप किसी वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। सऊदी अरब में कानून के मुताबिक ऐसे अफराद जो किसी जुर्म में मुलवस होते हैं इनकी सज़ा अदालत से जारी होती है, जिसमें कैद और जुर्माना भी होता है। तो वो अफराद अपनी सज़ा पूरी करने के बाद ही डिपोर्ट होते हैं। इस बारे में भी इन्हें डिपोर्ट करते वक्त इस अमर से मतलब किया जाता है, यानी जो लोग सऊदी अरब में कोई जुर्म करते हैं उनको पहले जेल में अपनी सज़ा काटनी होती है, उसके बाद उनको सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाता है और डिपोर्ट करते वक्त उनको बता दिया जाता है कि आप सऊदी अरब दोबारा आ सकते हैं या नहीं आ सकते, या आप पर कितनी मुद्दत के लिए ये पाबंदी लागू रहेगी। कानून मिन्नत और इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी दर्ज होने की सूरत में मुकर्रर सज़ा मुख्तलिफ होती है। जब तहकीकाती अफसर तहकीक करता है ये उसकी स्वाबदीद पर मुनहसर है कि केस किस नौयत का दर्ज करता है और खिलाफ वर्जी किस सूरत की है। बाज़ हालात में 5 से 10 बरस के लिए भी ब्लैक लिस्ट किया जाता है। इस मुद्दत के दौरान सज़ा याफ्ता शख्स किसी भी वीज़े पर दोबारा सऊदी अरब नहीं आ सकता। अगर ऐसे फ़र्द किसी तरह दोबारा सऊदी अरब आने की कोशिश भी करते हैं तो इन्हें एयरपोर्ट से ही दोबारा डिपोर्ट कर दिया जाता है। यानी अगर ऐसे शख्स अगर आ भी जाएँ तो एयरपोर्ट पे जब उनकी तहकीकात होती है तो वहाँ से उनको फिर अपने मुल्कों को वापस भेज दिया जाता है। एक और साहब है अब्दुल हद, उन्होंने ये सवाल किया है कि किसी और शख्स की कफालत में सऊदी अरब आया था। वीज़ा लेते वक्त एजेंट ने कहा था कि आज़ाद वीज़ा है, जहाँ मर्जी हो वहाँ काम करना, मगर सऊदी अरब आकर हकीकत मालूम हुई। रोज़ी कमाने के लिए एक दुकान पर मुलाजमत मिली, काम चल रहा था कि अचानक एक दिन चेकिंग में आ गया और तरहेल डिपोर्टेशन सेंटर भेज दिया गया। वहाँ फिंगरप्रिंट करने के बाद मुझे डिपोर्ट कर दिया गया। मुझे वापस आए हुए 5 बरस हो चुके हैं, यानी यहाँ से सऊदी अरब से डिपोर्ट होकर वो अपने मुल्क गए हुए उसको अब 5 साल हो चुके हैं। तो वो पूछ रहा है क्या कोरोना के हालात दुरुस्त होने के बाद मैं दोबारा सऊदी अरब आ सकता हूँ। उसका जवाब ये दिया गया है कि मौजूदा सूरत हाल में जब तक कोरोना वायरस की वबा बरकरार है ये नहीं कहा जा सकता कि बैरून मुल्क से कब तक परवाज़ें बहाल होंगी। ताहम जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक़ है तो इससे
یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو حکامہ قوانین کی خلاف ورزی پر ہی ڈپورٹ کیا گیا ہے، جس کی سزا کم از کم 3 برس ہوتی ہے، آپ کو گئے ہوئے 5 برس ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح تو آپ واپس آ سکتے ہیں، جو ہی حالات بہتر ہوں گے آپ دوبارہ سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔